शिवसेना शवसेना है, शिवसेना हिजड़ों की फौज है, शिवसेना को चूड़ियां पहननी चाहिए और ऐसे कई बात है जो सोशल मीडिया पे हम देख रहे हैं। और वजह है बीएमसी बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। नमस्कार, स्वागत है आपका आरएसपीएन न्यूज में स्पष्ट मंतव्य खरी बात। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं झारखंड प्रदेश शिवसेना के उप प्रमुख संदीप मुखर्जी जी। स्वागत है आपका संदीप जी। बहुत सारे सवाल हैं लोगों के शिवसेना को लेकर। बीएमसी ने क्यों तोड़ा कंगना रनावत का कार्यालय? बीएमसी ने आखिर ऐसा क्यों किया? शिवसेना हिंदू विरोधी पार्टी होती जा रही है, कांग्रेस में विलय हो गया है, शिव सैनिक जो है वो एयरपोर्ट पर पहुंच जाते हैं कंगना रनावत के विरोध के लिए। तो बहुत से ऐसे सवाल हैं जो हम करेंगे। तो संदीप जी, सबसे पहला सवाल जो हॉट टॉपिक चल रहा है उस पर, आखिर बीएमसी ने कंगना रनावत का कार्यालय क्यों तोड़ा? अब तक जैसा कि वो कह रहे हैं कि अवैध निर्माण हुआ था, तो अवैध निर्माण को पहले तोड़ना चाहिए था। अभी इस वक्त तोड़ने की क्या जरूरत थी जब कंगना हिंदूवादी बातें कर रही है? सबसे सर्वप्रथम तो हम इस बात को बोलना चाहेंगे, कंगना रावत को आप लोग हिंदूवादी बोलना बंद कीजिए। हिंदूवादी नहीं है, उस विषय में फिर हम बाद में आएंगे जी। आपका सवाल है कि बीएमसी ने अभी क्यों तोड़ा जी? इससे पहले भी 2 साल पहले कंगना रावत को नोटिस दिया गया था जी। मेरे पास न्यूज़ का लिंक है, सारा कुछ मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है। मैं जो भी बात कर रहा हूँ डॉक्यूमेंट्स के साथ में बात कर रहा हूँ। मैं आपके पास पक्के सबूत हैं कि कंगना रनावत को 2 साल पहले कंगना रनावत को बीएमसी ने नोटिस भी दिया था और उसके सबूत भी हैं संदीप जी के पास, ठीक है? 2 साल पहले भी दिया गया था। ऐसा नहीं है कि अभी कोई बदले का भावना है, जैसा मीडिया में चल रहा है कि बदले का भावना से किया गया, ऐसा कोई बात नहीं है जी। सरकार के लिए हर कोई एक समान होता है जी। सरकार से अगर आज जैसे कि झारखंड में हूँ, झारखंड में आकर के मैं अगर मुख्यमंत्री से लड़ गया तो मुख्यमंत्री मेरा घर तोड़ देगा, ऐसा नहीं होता है। सरकार के ऊपर में पूरा प्रदेश का, पूरा राज्य का, पूरा देश का जिम्मेदारी रहता है जी। सरकार का ये काम नहीं रहता कि एक जन से वो लड़ते फिरे। अच्छा, मैं आपके उस पहले बयान पर आना चाहूँगा जो आपने कहा कि कंगना रनावत हिंदूवादी नहीं है। तो ये कैसे, आप बताएं जरा, क्योंकि अभी पूरे देश में लहर है कि कंगना रनावत हिंदुओं को गौरवान्वित करने वाली बेटी है, लेकिन आपका बयान है कि वो हिंदूवादी नहीं है। कैसे? बात ऐसा है महोदय कि आज देश में अगर दाऊद भी आ जाए जी, दाऊद भी आ जाए और वो भी अगर आकर के भाजपा ज्वाइन कर लेना, भाजपा में सम्मिलित हो जाए, तो उसका भी शुद्धिकरण हो जाएगा। ये आप कैसे कह सकते हैं? ये इसलिए कह रहा हूँ मैं, ये इसलिए कह रहा हूँ कि आज से 1 साल पहले मई महीना में 2019 मई 2019 में यही कंगना रावत ने खुलेआम गौ खाने को वैध बताया था। गौ खाना कोई गलत काम नहीं है, गौ मांस कोई भी खा सकता है, इस बात को कंगना रावत ने खुद बोला था जी। जो 1 साल पहले जो गौ मांस खाने का बात करती थी, आज का समय में वो हिंदूवादी बन गई। एक झांसी की रानी का मूवी बनाने के बाद वो हिंदूवादी बन गई। और आज वहाँ पर सरकार आज महाराष्ट्र में शिवसेना का है, जो भाजपा के मुंह से छीन कर भी निवाला लिया हुआ सरकार है जी। तो आज के डेट में भाजपा इस बात को बोलेगी। मैं आपको 1 मिनट रोकना चाहूंगा। आपने बहुत बड़ी बात कही है यहाँ पर कि कंगना रनावत गौ मांस खाने के सपोर्ट में उन्होंने कुछ कहा था जी। बिल्कुल, ये कंगना रावत जी का ट्विटर का है, डेट नीचे लिखा हुआ है 24 मई 2019 का। आप खुद देख लीजिए ना, आपको मैं पढ़ के सुना दे रहा हूँ क्या लिखा हुआ इसमें जी। मैं पढ़ रहा हूँ कि कंगना रनावत के ट्विटर से लिखा हुआ है इस पर कि देयर इज नथिंग रॉन्ग विथ ईटिंग बीफ और ईटिंग एनी अदर मीट। तो मतलब उन्होंने गौ के मांस को दूसरे मांस से जो है जोड़ दिया है। और इट्स नॉट अबाउट रिलीजन, इट्स नॉट अ हिडन फैक्ट दैट कंगना टर्न्ड वेजिटेरियन 8 years ago and chose to be a yogi. Still, she still doesn't believe in just one religion. Okay. तो कंगना रनावत का ये बहुत बड़ा एक ट्वीट है जो कि सबूत के तौर पर संदीप जी के पास भी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि गौ मांस खाना कोई गलत बात नहीं है, जैसे हम दूसरा मांस खाते हैं। लेकिन
कंगना रनौत जी ने ये भी कहा है कि 8 साल पहले वो छोड़ चुकी है मांस खाना। उन्होंने तो मांस खाना छोड़ दिया है, पाप किया उन्होंने, पाप किया, लेकिन पाप मतलब मांस खाकर, गौ मांस खाकर, लेकिन फिर छोड़ दिया। महोदय, आपने कभी हमारे हिंदू धर्म के किसी भी साधु संत को कभी बोलते हुए सुना है कि मैं साधु संत हूँ, मैं मांस नहीं खाता हूँ, मैं 8 साल पहले छोड़ दिया हूँ, लेकिन आप गौ मांस खा सकते हैं क्योंकि मैं एक हिंदू हूँ? कभी आप सुने हैं कोई साधु संत का? जो भी हिंदू किसी को भी गौ मांस खाने को अगर वैध बताता है, क्योंकि जन्म से लेकर के अभी तक हम लोग ने यही बात सुना है कि गौ माता हमारी माता है, उनको हम लोग पूजते हैं। हिंदू समाज, सनातन समाज गौ माता को पूजते हैं हम, बिल्कुल। तो हम हिंदू हैं, हम अगर खुद नहीं लेते तो क्या दूसरा किसी को बोल सकते हैं? हम लोग खुद झारखंड में, हम अपना झारखंड का, मेरे पास जिम्मेदारी झारखंड के बारे में बोल रहा हूँ, रात भर जग करके हमारे सभी शिव सैनिक गांव में, जंगल में रात भर बैठ करके गौ तस्कर लोग को पकड़ते हैं, गौ हत्या करने से रोकते हैं। तो मान लीजिए किसी ने कोई गलती की हो 8 साल पहले, लेकिन उसको उस गलती की मतलब सीख मिली और उसने वो छोड़ दिया, तो वो तो अभी बहुत सारी पिक्चरें आ रही हैं। मैं वो बात नहीं बोल रहा हूँ, हिंदूवादी मैं मान रहा हूँ, मैं वो बात नहीं बोल रहा हूँ। जो ये पर्टिकुलर वर्ड है हिंदूवादी, तो ये हिंदूवादी शेरनी बोलना बंद कर लो। अच्छा, ये हिंदूवादी शेरनी बोलना बंद कर। यहाँ पर ये पॉलिटिकल एजेंडा चल रहा है ये पॉलिटिकल एजेंडा चल रहा है विपक्ष का। विपक्ष में कौन है आपको पता है? विपक्ष का ये एजेंडा चल रहा है कि किस तरह से शिवसेना से अगर कोई कुछ छीन सकता है तो सिर्फ एक चीज, हिंदुत्व का एजेंडा। क्योंकि शिवसेना सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व के ही बात पे रहती है। आप अगर इस बात को देखेंगे तो आपको इस बात को मैं बोलना चाहूंगा कि अभी तक हमारा जो पार्टी का जो झंडा है वो पूर्ण भगवा है, पूर्ण भगवा है। जहां तक कि भाजपा का आज भी हरा है। अगर भाजपा में अगर हिम्मत है तू अपने झंडा को पूरी भगवा करके दिखाए और हरा रंग को हटा के दिखाए, तब मैं मानूंगा कि वो भी एक हिंदूवादी है। तो भाजपा अगर अपने लोगो से, अपने फोटो से अगर हरा रंग हटा के दिखाए तभी माना जाएगा कि वो हिंदू पार्टी है। हटा के दिखाए ना अपना। आपका जो ध्वज है पार्टी का वो खुद आपका 2 रंग का है। आप एक रंग के आदमी को हिंदूवादी से मुझे याद आया, स्वर्गीय श्री बाला साहब ठाकरे जी को सत नमन है। उन्होंने कहा था कि मरते दम तक वो मतलब कांग्रेस में विलय नहीं करेंगे, हाथ नहीं मिलाएंगे कांग्रेस से। बाला साहब ठाकरे जी का बयान था ये कि शिवसेना कभी भी कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाएगी, लेकिन आपके उद्धव ठाकरे जी ने हाथ मिला लिया कांग्रेस से, यहाँ तक कि पैर छुए हैं सोनिया गांधी के उन्होंने, जो कि बाला साहब ठाकरे जी कहते थे कि उन्हें छूना तक मतलब पाप है। समय का फेर है, राजनीतिक, ये एक राजनीतिक पार्टी है शिवसेना एक राजनीतिक पार्टी है। जिस समय कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करती शिवसेना, कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करती शिवसेना, इस जगह पर दोगली राजनीति का चाल जो था वो आपका सुबह 6:50 में लोकतंत्र का गला घोटते हुए भाजपा ने सुबह 6:50 में, कभी आपने सुना है कि राज्यपाल का कार्यालय खोल करके वहां पर शपथ ग्रहण होते हुए? नहीं, कभी आपने नहीं सुना है। आज बोला जाता है कि एनसीपी के साथ शिवसेना ने सरकार बनाई। आप बात को बीजेपी पर ले जा रहे हैं। अभी ये प्रश्न मेरा है कि शिवसेना ने आखिर क्यों कांग्रेस से हाथ मिलाया? आप कहते हैं कि शिवसेना राजनीतिक पार्टी है। बाला साहब ठाकरे तो कहते थे कि शिवसेना हिंदू धर्म की पार्टी है। शिवसेना हिंदुत्व ही क्या पार्टी है? आज आप देख सकते हैं कि भाजपा का, आपका बिहार का भी जो चुनाव है उसका भी न्यूज मेरे पास है, आपको मैं दिखा सकता हूं। उसमें जो पोस्टर बनाया जा रहा है वो सुशांत सिंह राजपूत का जो मर्डर हुआ है उस चीज को लेकर के उसको एक चुनावी मुद्दा बनाया गया है। तो आप लोगों को, मैं जनता को भी ये स्पष्ट रूप से मैं बता देना चाहता हूं कि भाजपा के लिए जो ये सुशांत सिंह राजपूत का जो मर्डर है ये सिर्फ चुनावी मुद्दा है।
आप इस चीज को आप अभी बिहार का जो अभी चुनाव होने वाला, आप उसमें साफ साफ देख सकते हैं पोस्टर में। अगर भाजपा ऐसा कर रही है कि सुशांत सिंह राजपूत के पोस्टर को अपने प्रचार के लिए लगा रही है, तो ये गलत बात है। मैं भी मेरा भी निजी यही विचार है कि ये गलत है, नहीं करना चाहिए। लेकिन प्रश्न अभी वही का वही है संदीप जी, क्यों विलय हो गया? आखिर उद्धव जी ने बाला साहब ठाकरे जी की एक बहुत बड़ी बात को, बहुत बड़ी विचार को दरकिनार कर उन्होंने कांग्रेस क्यों ज्वाइन किया? आपको मैंने पहले ही बोला, समय का फेर था जी, समय का फेर था। एक दोगली राजनीति के हिसाब से जी, एनसीपी के साथ, अजीत पवार के साथ में अपना ये सरकार बना रहे थे। सुबह में सारे लोकतंत्र का गला घोटते हुए, जिस समय सभी लोग सोए हुए थे, उस समय ये सरकार बना रहे थे। उस समय ये हो गया कि लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा था। महाराष्ट्र में जो शिवसेना है वो मराठी जो मानुष है उसको लेके चलती है जी, रीढ़ का हड्डी है शिवसेना वहां पर जी। अब उन इतने हजारों लाखों करोड़ों वहां पे जो जनता है उनको धोखा देकर के ये सरकार बनाया जा रहा था। इसलिए उन लोगों के हित के लिए शिवसेना को वहां पर कांग्रेस के साथ मिलकर के वहां पर सरकार बनाना पड़ा है। लेकिन आपको इस बात को भी बता देते हैं कि अभी भी शिवसेना का वहां पर जो भी यहाँ पे एजेंडा चल रहा है, जो भी विचारधारा चल रहा है, वो पूरी हिंदूवादी वाला ही चल रहा है। और शिवसेना अपना ही विचार रखती है जी, सेकुलर विचार पे काम नहीं कर रही। अच्छा, मेरा अगला प्रश्न आपसे ये है कि शिवसेना को सोशल मीडिया पे ट्रोल किया जा रहा है, शव सेना बुलाया जा रहा है। कोई कह रहा है कि बाजार में चूड़ियां घट गई हैं और क्योंकि शिवसेना ने पहन ली है चूड़ियां, हिजड़ों की फौज है शिवसेना। तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? लोगों को आप कैसे समझाएंगे कि आपकी पार्टी सही कर रही है, जो कि आपने कहा अभी? सबसे पहला बात तो कि हिजड़ों के फौज कभी बाबरी मस्जिद नहीं तोड़ सकता है जी, हिजड़ों का फौज कभी हज यात्रा नहीं रोक सकता है जी, हिजड़ों का फौज कभी बॉम्बे को मुंबई नहीं बना सकता है जी। ये मीडिया का खेल चल रहा है, पेड मीडिया का खेल चल रहा है जी, और विपक्ष का खेल चल रहा है जी। तो आप मानते हैं कि लोगों को जो मीडिया दिखा रही है उसी पर लोग विश्वास कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, वही चली रही है, वही चली रही है। तो एक बात बताएं, कुछ न्यूज चैनल है जो गला फाड़ फाड़ के खाली चिल्ला रहे हैं जी, उससे ज्यादा तेज हम बोल सकते हैं जी, लेकिन मुद्दे के बाद होना चाहिए। इसी पर एक बात बताएं, संजय राउत जी ने अभी कुछ अभद्र भाषा का प्रयोग किया था कंगना रनावत के लिए, आपको पता ही होगा। तो ऐसा क्यों है? संजय राउत जी अपनी मर्यादा क्यों भूल गए? आखिर हिंदू धर्म, शिवसेना जो है पार्टी हिंदू धर्म की पार्टी है, संजय राउत जी अपनी मर्यादा भूलकर गाली गलौज पर आ गए, ऐसा क्यों? महाराष्ट्र जो है शिवाजी महाराज का धरती है, बिल्कुल है, बलिदानों का धरती है जी। और जिस समय उस धरती को कोई पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के नाम से बोलेगा तो उस जगह पे किसी भी भूमिपुत्र का खून खोलेगा और उस खून खोलने पे ही ये बात बोला गया है। ठीक है, खून खोलेगा, लेकिन फिर भी भाषा की मर्यादा भूले संजय राउत जी, ऐसा क्यों? उन्होंने भी तो भाषा बोला था, कंगना राउत ने भी भाषा बोला था। मतलब कोई हमारे देश को जी, जैसे कि हम भारतीय हैं जी, कोई हमारे देश को जी, अगर अशब्द करके अगर जी बोलेगा जी, तो उसे मैं अगर गाली भी दे दूंगा तो फिर क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए, मेरा एक और सवाल है, ठीक है। अब संजय राउत जी को कौन समझाने जाए भाई कि आप जैसे को तैसा अगर कर भी रहे हैं तो आप ऐसे लेवल पे हैं जहां बहुत लोग आपसे प्रेरित होते हैं। संजय राउत जी, मेरा भी आपसे आग्रह है हाथ जोड़कर, शिवसेना एक हिंदू पार्टी है, आप अभद्र भाषा का प्रयोग ना करें। और मेरा सवाल है कि संजय राउत जी ने, शिवसेना ने क्यों बोला कि सीबीआई जांच की जरूरत नहीं है? चलिए मैं ये मान लेता हूं कि उन्होंने सबने मान लिया आत्महत्या है, लेकिन कुछ लोगों ने जब सवाल उठाया सबूत के तौर पर कि सीबीआई जांच की जरूरत है, तब क्यों शिवसेना ने कहा कि कोई सीबीआई जांच की जरूरत नहीं है? क्यों नहीं सपोर्ट किया फिर उस समय? महाराष्ट्र का जो पुलिस है जी, आपको पता होगा जी, महाराष्ट्र का जो पुलिस है ये पूरे देश में हमारे सबसे एक नंबर पे महाराष्ट्र पुलिस को माना जाता है, दूसरा में दिल्ली पुलिस को माना जाता है। महाराष्ट्र पुलिस और सरकार को महाराष्ट्र पुलिस के ऊपर में एक मिनट संदीप जी, आपके जवाब में सवाल आ रहे हैं मेरे।
आप कह रहे हैं कि महाराष्ट्र पुलिस नंबर 1 पे आती है भारत में। क्या सुशांत केस के साथ, जो सुशांत सिंह राजपूत के केस में जो हुआ, क्या आप अब भी मानते हैं कि महाराष्ट्र सरकार की पुलिस जो है, महाराष्ट्र पुलिस जो है, अभी भी 1 नंबर पर है? बिल्कुल 1 नंबर पे। कैसे? आगे भी बहुत सारा कार्रवाई हुआ है। इसके पहले आप दाऊद का कार्रवाई देख लीजिए जी। दाऊद के लिए जो कार्रवाई हुआ था, दाऊद का कार्रवाई देख लीजिए। जितना भी महाराष्ट्र में जितना भी बम ब्लास्ट हुआ है जी, सबसे ज़्यादा चोट आज तक महाराष्ट्र ही खाया है जी, महाराष्ट्र की भूमि में ही हुआ है जी। तो वो सब में भी देख लीजिए कि महाराष्ट्र पुलिस का क्या वहाँ पे रोल रहा है जी। और ये महाराष्ट्र पुलिस जो 1 नंबर में, ये मेरा कहना नहीं जी। है, मेरा कहना ही आपका कहना नहीं है जी। ये ऑन रिकॉर्ड है। ऑन रिकॉर्ड है। तो आप अभी भी मानते हैं महाराष्ट्र पुलिस ने जो सुशांत केस में किया, जो भी किया, गलत किया, सही किया, मेरे हिसाब से तो उन्होंने अपना दायित्व नहीं निभाया, लेकिन आप कह रहे हैं निभाया, तो क्या अभी भी वो 1 नंबर पर हैं? आप ये कह रहे हैं ना? बिल्कुल ठीक है, हालांकि मैं नहीं मानता।